coming in right now, immigration sources say that Pakistan has refused to accept its own citizens. These are the citizens who were deported by India. We now learn that Pakistanis have refused to accept their own at the Atari border. Now, Indian immigration services confirm Pakistan has closed all counters and refuses to take these people back, their own, through the Atari border. And they've been waiting there, and Pakistan has closed all counters, refusing to take its own. So those visuals that are on your screen remind you of the Kargil war, where they even disowned their own dead. They refused to take back the bodies of Pakistani soldiers. They disowned them. So they disowned the dead, and now they disown the living. छोड़ ही नहीं रहे हमें आगे। अभी भी मैंने इनसे पूछा कि क्या अपडेट है वहाँ पे, वो बोलते हैं हमें भी पता नहीं है, कोई आदेश कोई नहीं आया कि इन्हें छोड़ना है या वापस भेजना है। तो कम से कम हमें इतना बता दे कि अगर वापस जाना है तो हम कहीं ना कहीं तो और जाके स्टिप हो जाए, सोएं, आराम करें, कुछ करें। मैं सुबह 6 बजे से अपनी बहनों को लेकर यहाँ आया हुआ हूँ और दिल्ली बॉर्डर से मैं दिल्ली से चला हूँ। 6 बजे यहाँ हिंदुस्तान बॉर्डर पर मैं आ चुका हूँ और कहते हैं 10 बजे बॉर्डर खुल जाता है। 6 बजे से और 10 बजे बॉर्डर खुल जाता है। 11 बजे हमने पूछा तो कहते जी बातचीत चल रही है, हम तो यहाँ से भेज रहे हैं, हमारी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, आदेश दे दिए, मगर वहाँ वाले आदेश नहीं दे पा रहा है हमें। पाकिस्तानी अपने नागरिकों को ही वापस लेने से मना कर रहे हैं। आप तो अपने वतन लौटना चाह रहे हैं, लेकिन आपके वतन वाले ही कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। अब तो हम इधर हैं, हमें क्या पता वहाँ का। तो कब तक इंतजार करेंगे हम इंतजार। कितने लोग हैं? आपके ये 2 बच्चे हैं और आप हैं। कहाँ? 4 लोग हैं। 4 लोग। यहाँ कहाँ आई थी आप? दिल्ली नहीं, कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो क्या विजिटर वीजा था आपके पास? हाँ। कितने दिन का वीजा था? अभी 3-4 दिन ठहरे हैं हम यहाँ। अच्छा, 45 डेज के लिए आए थे क्या? हाँ। और 3-4 दिन में आप वापस जा रही हैं। लेकिन आप समझिए कि आप वापस जाना चाह रही हैं, आपको वापस लेने से इनकार कर रहे हैं आप पाकिस्तान। नहीं लेंगे, जाहिर है वहाँ भी कुछ मसले आपको अभी होंगे। भी उम्मीद है लेंगे? हाँ लेंगे। नहीं, बाकी दिन गेट खोल दिए जाते थे, आज उन्होंने मना कर दिया है। सभी पाकिस्तानियों को सीधे कह रहे हैं कि हम गेट ही नहीं खोलेंगे, पाकिस्तान के लोग हम नहीं लेंगे वापस। ये तो ऐसा है कि आप अपने मुल्क के ही लिए गैर बन गए हैं। नहीं देखते हैं, अभी इंतजार करते हैं। चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। और भी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। बैग है, लगेज है, इस धूप में खड़े होकर देखिए लगेज लेकर खड़े हैं, ये लंबी लाइन, और इधर उधर इंतज़ार कर रहे हैं। और ये अपने आप में पाकिस्तान की जो बेशर्मी है वो सामने आ रही है कि अपने मुल्क के लोग जो 45 दिन पहले आए थे वो 3-4 दिन में तो वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें अब अपने मुल्क में ही वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग अब यहाँ इस धूप में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें वापस भेजा जाएगा। लेकिन आज भी स्थिति ये है कि 9 बजे से, समझिए सुबह 9 बजे से अब 4 बजने को है, और ये तो अब परेड का टाइम है, तो इसके बाद तो यहाँ से भी मुमकिन नहीं है। आप लोग सर कहाँ से आए थे? राजौरी से। जी। कहाँ जाना है? वो 2 हमारे रिलेटिव हैं, उनको पाकिस्तान जाना है। कितने बजे से यहाँ वेट कर रहे हैं? हम तो 10:30 से यहाँ वेट कर रहे हैं। तो बाकी दिन तो हम भी यहाँ पर थे, दोपहर 12 बजे तक सब क्लियर हो जाता था, 10 बजे से जाने देते थे। आज क्यों रोका गया है? क्या पता, हमें तो नहीं पता है। वो कह रहे हैं, खबर ये है कि उस तरफ जो है गेट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लेंगे अपने लोगों को, आप पाकिस्तानी को। अच्छा, हमें नहीं पता है ना, क्योंकि हमें जो रिलेटिव हैं पाकिस्तान के लोग हैं वो ये सोच कर आए थे कि हम वापस अपने वतन जाएंगे। तो वो बीमार है, वो चलने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के लोग ही मना कर रहे हैं अपने ही लोगों को वापस लेने से, ये तो बेशर्मी है। अब क्या पता, हम तो नहीं जानते इतना। मतलब ये स्थिति होनी चाहिए क्या कि पाकिस्तान के लोग जाना चाह रहे हैं अपने वतन और कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे? क्या बताएं। और भी लोग हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान से आए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि हम वापस जाएंगे, लेकिन अब जो कि टूरिस्ट भी आने लगे हैं, यानी परेड का समय हो गया है, आज ये यहीं रह सकते हैं, इन्हें वापस नहीं लिया गया। एक तरह से आप इसे मान सकते हैं कि अब कोई भी बातचीत नहीं होगी, इन्हें वापस नहीं लिया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं जो इधर उधर गाड़ी से निकल कर, चूँकि गाड़ी में धूप है तो कुछ इधर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या
वजह रही कि पाकिस्तान के लोगों को अपने ही वतन वापस नहीं लिया जा रहा है। और ये 1999 की जो तस्वीर हम दिखा रहे थे वो तस्वीर भी बता रही है कि ये तो नागरिक हैं, सैनिकों के शव को, कुछ और भी तस्वीर कुछ और भी लोग हैं, अपने ही नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया गया। 1999 में अपने सैनिकों के शव को वापस लेने से मना कर दिया था। तो ये पाकिस्तान की असलियत है, वो पाकिस्तान जो गिदड़ भभकी देता रहता है और हम अपने मुल्क के लिए करेंगे। हमारी फ़ौज के साथ हमारे तमाम जो मुल्क हैं वो खड़े हैं। एक सेकंड सर, आप कहाँ से आए थे? थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए ना, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे। आपके अपने ही देश, आपके अपने ही वतन वापस नहीं लिया जा रहा है। आपके अपने ही लोग वापस नहीं ले रहे हैं आपको, क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोलना है, यहीं इंतजार करते रहेंगे क्या? यहीं इंतजार करते रहेंगे? 2 मिनट आवाज नहीं आ रही, आप इसे नीचे कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हम नहीं हैं, हम इधर के हैं। हाँ तो आपके रिलेटिव होंगे। नहीं वो पीछे हैं। तो उनको वापस नहीं लिया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बात नहीं। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम राजौरी से आए। कहाँ जाना है आपको? जाना था इनको डिपोर्ट किया ना, उसके लिए जाना था इनको। ये कौन है आपके? ये मेरी कज़न है। तो इनको डिपोर्ट किया गया है लेकिन पाकिस्तान इन्हें वापस नहीं ले रहा है। हमें ये पता नहीं है, बॉर्डर तक हम कितने पहुँचे बजे आए नहीं। आप? 10:30 बजे आए थे सुबह। सुबह 10:30 बजे से वहाँ वेट कर रहे हैं। जी जी। पाकिस्तान में कहाँ से आई थी आप? ये नहीं बोल सकते। एक सेकंड नीचे कीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए। फैसलाबाद से। फैसलाबाद से जी। आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से गेट बंद कर दिया गया है? अच्छा, नहीं पता जी। वो लोग वापस नहीं ले रहे हैं, इसलिए यहाँ से आप अंदर नहीं जा पा रही हैं। जी जी। आप ये सोचकर आई थी कि आप अपने वतन चले जाएंगे, लेकिन आपके नहीं वतन जाने के लिए नहीं आए थे। ये जाने के लिए हमारा वतन यही है, यही है यहाँ हमारा के वतन। रहने वाले थे। तो नहीं, पाकिस्तान का पासपोर्ट रहा होगा। पासपोर्ट पाकिस्तान का, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। उधर कितने साल से रह रहे हैं? फैसलाबाद में ये इनके फादर प्राइवेट सर्विस करते थे, ये मीरपुर में रहते थे। पासपोर्ट कहाँ का है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का पासपोर्ट तो पाकिस्तान के हुए ना। वो फिर उस वक्त है तो ये जम्मू कश्मीर के, इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इसलिए नहीं डिपोर्ट किया गया है। जी, इसीलिए। लेकिन जिस पाकिस्तान का पासपोर्ट ये लेकर रखे हुए हैं, आज वो पाकिस्तान कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे। हमें इसका इल्म नहीं, आपसे सुन रहे हैं। हम तो यहाँ पर हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी तो बात आप नहीं। इसलिए वेट कर रहे हैं सुबह 10:30 बजे से। यहाँ ये बंद है, इन्होंने कहा बॉर्डर खुला नहीं है। हाँ तो बॉर्डर उस तरफ से नहीं खुला है। अब आप क्या करेंगे? पाकिस्तान ने काउंटर बंद कर दिया है उधर, उन्होंने कह दिया कि हम वापस नहीं लेंगे। इनको 42 ईयर्स आए हुए यहाँ, 83 में आए थे यहाँ। अब यहाँ की मैं कह रहा हूँ कि यहाँ की नागरिकता इन्होंने ली नहीं, अब वापस इन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन वापस वहाँ भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की, आप समझ रही है, बेशर्मी है ना। पाकिस्तान की तो बेशर्मी है कि आपको अपने ही लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। यहाँ तो चलिए आप रह रही थी 42 साल से, लेकिन जिस देश का, जिस वतन का पासपोर्ट आप लेकर रखी हुई थी, वो वतन आपको पहचानने से इनकार कर रहा है, लेने से इनकार कर रहा है। क्या कहेंगे आप? बदकिस्मती है ये और क्या? बदकिस्मती और क्या? पाकिस्तान की बदकिस्मती है या आपकी बदकिस्मती है? ये पाकिस्तान वालों की 1999 में करगिल वार हुआ, वहां तब सैनिकों के शव को लेने से इनकार कर दिया था उन लोगों ने। आज आप जैसे नागरिक, वहां पर मैंने देखा कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको अब लेने से इनकार कर दिया है। तो ये पाकिस्तान वालों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे हम? क्या यहाँ से आप कहिए, वो सुन रहे होंगे, पाकिस्तानियों को कहिए यहाँ से। वापस भेज दो, अपने घर जाए, हम आराम से यहाँ रह रहे हैं, और क्या है। नहीं, ये तो वापस आपको नहीं ले रहे हैं, उनको भी तो कुछ कहिए। पाकिस्तानियों को क्या कहना चाहेंगे बताइए। हम तो ये कहते हैं वो टेरर बंद करे, बस चुप करके कंफर्ट हमें आराम से रहने दे, बस। और क्या है। ठीक है। कुछ और भी लोग हैं जो गाड़ियों में बैठे हुए थे, लेकिन अब इधर उधर चले गए हैं क्योंकि धूप है। हम उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। और समझिए कि ये बहुत बड़ी बेशर्मी, वो पाकिस्तान जो कहता है कि हम फौज के साथ खड़े हैं, जो उनके मंत्री कहते हैं हम खून बहाएंगे। क्या खून बहाएंगे आप? नदी, सिंधु नदी को लेकर खून बहाने की बात करते हैं। आपके अपने नागरिक यहाँ धूप में खड़े हैं, भारत में जो रह रहे थे,
और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बीएसएफ के जवान यहाँ तैनात हैं, इस बात का इंतजार करते रहे कि उधर से गेट खोला जाएगा तो हम इन्हें वापस भेजेंगे, लेकिन अब इन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है। वापस लेने से इनकार कर दिया गया, बल्कि वहाँ गेट ही नहीं खोला गया। तो ये समझिए, मैंने अभी आपसे बात की थी, अब सर से एक बार आपसे समझना चाहता हूँ, क्या करेंगे अब? वहाँ तो गेट नहीं खोला गया। देखते हैं भाई, हम अपील ही कर सकते हैं और क्या कर सकते आपका हैं। नाम क्या है? हर्ष कुमार। पाकिस्तान की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम अपील ही करेंगे, छोड़ें, हमें ले लें, हम वहाँ पे आके अपनी पूरी फैमिली से मिलके। पाकिस्तान में कहाँ से आए थे? कराची से। तो समझिए, कराची में आप रहते थे, यहाँ कुछ दिन के लिए आए थे आप रिलेटिव से मिलने के लिए, जी जी। लेकिन आप वापस कैसे जाएंगे? वापस तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं लेंगे। आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के ही हुक्मरान सरकार, वहाँ की सेना आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हम अपील ही कर सकते हैं और क्या करें, हम अपील करते हैं, हमें ले लें भाई। ये तो आप समझिए कि पाकिस्तानियों की बड़ी बेशर्मी है, वहाँ के रेंजर्स की, वहाँ की सेना की। आप अपने नागरिक हैं और उनको वापस नहीं ले रहा है। आप धूप में खड़े हैं अपने बच्चों के साथ। अपील ही करें और क्या करें भाई। किसे अपील करेंगे? सरकार से, जनरल असीम मुनीर से, शहबाज शरीफ से? सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि हमें ले लें। सर, वहाँ से आतंकी तो भेजते हैं, लेकिन अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार करते हैं। अपील ही कर सकते हैं भाई। और हम क्या पहलगाम में करें? अटैक जो हुआ तो वहीं से आए थे? पता नहीं, वो हमें कुछ पता नहीं है। वहीं से आए थे, ये बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है। ये हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। अपील कर रहे हैं, आपकी अपील का असर नहीं हो रहा है सर। सुबह से आप अपील कर रहे हैं, हम क्या इतने वो बेदर्द हैं, इतने वो उनमें कुछ भी शर्म नहीं बची है कि अपने नागरिकों को वापस ले सकें? पाकिस्तान की सरकार में जरा सी भी शर्म नहीं बची है कि आपके अपने नागरिक हैं उनके? आप तो अपने हैं ना, पाकिस्तान के हैं ना? हाँ, आप तो पाकिस्तान को अपना मुल्क मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आप तो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहेंगे? नो। फिर भी पाकिस्तान आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। हम अपील ही कर रहे हैं और क्या करें। अपील है पाकिस्तान से कि हमें ले लें। और नहीं लेंगे तो क्या? अब तो टाइम हो गया, अब तो परेड का टाइम हो गया। टूरिस्ट वापस जा रहे हैं परेड देखने के लिए। अब वो परेड का टाइम हो गया है और गेट बंद हो गया है। यहाँ क्या करिएगा फिर? देखते हैं, अभी तो इधर ही खड़े हैं, हम परेशान हो जाएंगे। यहाँ भी मना कर दिया गया है, पाकिस्तानी अब नहीं रह सकते हैं यहाँ पर भी। अब कह दिया गया है कि यहाँ पर रहेंगे तो अब कार्रवाई होगी, जेल में डाले जाएंगे। देख रहे हैं, अभी देखते हैं। बात हुई है क्या पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों से? वहाँ पर यहीं पर कुछ एम्बेसी से बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई किसी से भी। अब पाकिस्तान के एम्बेसी में भी कोई बात नहीं हो रही है और ये कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं। साहब, इनको अपील करना पड़ा है कि हमें वापस ले लो। पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से अपील कर रहे हैं। जनरल असीम मुनीर सुन लो, शहबाज शरीफ सुन लो, अपने नागरिक तुम्हारे अपील कर रहे हैं कि हमें वापस ले लो। और धूप में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। ये भारत नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। वो पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता है कि साहब हम एटम बम चलाएंगे, हम भारत पर वार करेंगे, हमारे नागरिक हमारे साथ हैं। आपके नागरिक आपके साथ नहीं हैं। आपके नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं और ये लंबी लाइन लगी हुई है। उन बच्चों के साथ समझिए कि कई लोग जो हैं इस 9 बजे सुबह 9-10 बजे से परेशान हो रहे हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन कुछ भारतीय जो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आए हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप लोग यहाँ परेड देखने आए हैं? हाँ जी। ये जो है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, इन्हें मना कर दिया है पाकिस्तान के लोगों ने वापस लेने से। हाँ। क्या कहेंगे? पाकिस्तानियों को ही वापस लेने से मना कर दिया है पाकिस्तान ने। तो ये उनकी गलती है ना? हाँ? क्या? उसमें यूनिटी नहीं है ना? नहीं है। अब भारत के लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान नहीं उड़ा दिया जाए, पाकिस्तान को सीधा कहानियाँ खत्म कर दिया जाए, उड़ा दिया जाए। ये उड़ा दिया जाए। ये इधर के लोग ये जो जा रहे हैं, ये गाड़ी, मैं बता दूं इसमें कोई फ़र्क नहीं समझे। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये टूरिस्ट है। अब से कुछ देर बाद परेड शुरू होता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। हालांकि उसमें भी जो रस्म अदायगी थी गेट खोलने की, हैंडशेक करने की, वो अब बंद हो चुकी है। अब सीधे तेवर दिखाते हैं हमारे बीएसएफ के जवान। वो भी ये तमाशा देख रहे हैं। ये तमाशा पाकिस्तान का ये तमाशा बन रहा है। पाकिस्तान अपना तमाशा बना रहा है इस अटारी बॉर्डर पर अपने नागरिकों को यहाँ धूप में छोड़कर। और ये
So, our colleague Sumit speaking to those people who've been asked to leave India, the Pakistanis who've been asked to leave the country. They're at the Atari border, but they are being refused entry into Pakistan. Now, a new crisis for them because they are being refused by their own country. Pakistan is refusing to take them in, and it's a direct comparison to those visuals from the Kargil war where Pakistan refused to take the bodies of its own soldiers, and that time in the Kargil war they refused their own dead, now they're refusing their own living.